रूस जब जब मुश्किल का सामना करता है तब तब उतनी ही ताकत से पलटवार करता है। नए सिरे से यूक्रेन के वॉर जोन को महफूज रखने वाले कवच को तबाह करने की तैयारी का ये वीडियो साक्षात प्रमाण है। तैयारी अमेरिका के उस डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की है जिसे रूसी फाइटर जेट्स और एरियल ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने के मकसद से ही यूक्रेन की जमीन पर तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम कौन सा है जिसने रूस की आक्रामकता बढ़ा दी है? और इस हद तक रूस की आक्रामकता बढ़ने का कारण क्या है? इन सवालों का जवाब यूक्रेन के एक ऐसे एक्शन में छिपा है जिसे अंजाम दिया जा चुका है। पैट्रियट एडीएस का वार, रूस में मचा हाहाकार। दरअसल यूक्रेन में तैनात अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने रूस को बड़ा झटका दिया है। इस सिस्टम को रूसी वेपन्स के मुकाबले जितना कम आंका जा रहा था वो उससे कई गुना बेहतर साबित हुए। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्नत रूसी फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है, वो भी उसी की जमीन पर। खतरे के मुताबिक रूस के Su-34 और Su-35 जेट्स ब्रियांस्क पर उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान दो Mi-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी ब्रियांस्क के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आए, लेकिन यूक्रेन की सीमा से 25 मील दूर रूस के दोनों उन्नत फाइटर जेट्स नीचे गिर गए। इसके अलावा रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर्स आग की लपटों में समा गए। ये वीडियो रूसी जेट्स और हेलीकॉप्टर के हैं। इनमें सुखोई 35 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर पहले गिरते दिख रहे हैं। और इसके ठीक 2 घंटे बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें सुखोई 34 को आसमान से गिरते देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम में 11 रूसी वायु सैनिकों की मौत होने की खबर आई। हालांकि शुरुआती दौर में इसे तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ हादसा माना गया, जिसके लिए रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया। शुरुआती दौर में रूस के एयर डिफेंस में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। तकनीकी खराबी की वजह से रूसी जेट और हेलीकॉप्टर के टारगेट होने की जानकारी दी गई। यूक्रेन ने भी रूस पर एक्शन की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। कीव ने भी रूसी जेट्स और हेलीकॉप्टर गिरने के पीछे रूसी डिफेंस पर आरोप मढ़ा। लेकिन अब अचानक खबर बदल गई। एक रूसी अखबार कॉमसेंट में दावा हुआ है कि ब्रियांस्क में हुए बारूदी एक्शन के पीछे यूक्रेन है और इस बारूदी एक्शन को अंजाम दिया है अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने। दावा यहां तक है कि पैट्रियट सिस्टम को चेरनीहिव में तैनात किया गया था ताकि रूस के मिसाइल और बम ड्रॉपिंग से निजात मिल सके, लेकिन सिस्टम के एक्टिव मोड में होने के कारण रूस के ब्रियांस्क तक के टारगेट नष्ट हो गए। और यूक्रेन के इस एक्शन की वजह से क्रेमलिन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। सूत्र बता रहे हैं कि इस एक्शन के बाद क्रेमलिन ने तुरंत बदले की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए, लेकिन बदला सिर्फ बारूदी तबाही तक सीमित न रखने को कहा गया है। कार्रवाई अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट पर करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए एक खास तरह की तैयारी भी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने पैट्रियट तबाह करने के लिए एक अलग इकाई बनाई है। इस यूनिट में सीक्रेट एजेंट्स और एयर डिफेंस की जानकारी शामिल है। इसके अलावा वेपन एक्सपर्ट्स को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पूरी यूनिट रेडार और मिसाइल एक्सपर्ट की निगरानी में काम करेगी। खबर यह भी है कि इस टीम में बतौर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट S-550 एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट हेड को तैनात किया गया है और इस पूरी टीम को स्टडी के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद यूक्रेन में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही यूक्रेन में भी हलचल बढ़ गई है।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में तैनात पैट्रियट सिस्टम की लोकेशन न सिर्फ बदली जा रही है, बल्कि उन्हें छिपाने के लिए महफूज ठिकानों की तलाश भी हो रही है। लेकिन एक दावा ये भी है कि रूस ने पैट्रियट को ध्वस्त करने का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया है, जिसमें किंजल मिसाइल का इस्तेमाल संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।